बड़ा नाज़रीन आज इंपॉर्टेंट दिन था। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पीपल्स पार्टी के हल्के ये क्लेम कर रहे हैं कि जी इन्होंने भी जो है वो ऑपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया है और ये ऑपोजिशन का साथ देंगे। ये सब कुछ मुन्ने के अब्बा कर रहे हैं। सबको पता है कि इस वक्त जो हुकूमत है फौज उसके साथ है। एक लफ्ज का जवाब था, उन्होंने कहा नहीं। एक सिटिंग पीटीआई का एमएनए जो है वो ये बात कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बड़ा नाज़रीन आज इंपॉर्टेंट दिन था। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा एक दो खबरें कुछ और भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो था कौमी असम्बली का इजलास। कौमी असम्बली का जो आज इजलास बुलाया गया, उसके अंदर अपोजिशन की जानिब से भरपूर तरीके से उसके अंदर शिरकत की गई। उनका ये क्लेम है कि जितने नंबर हमारे होने चाहिए थे, दो लोग गालिबन उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे शॉर्ट थे। एक जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर अली वज़ीर जो हैं वो नहीं आए थे, बाकी उन्होंने कहा कि जी सब लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, मेरी इत्तलात के मुताबिक अपोजिशन के तमाम मेंबरान को पहले ये कहा गया था कि आज आपने कोई शोर शराबा कुछ नहीं करना। हमने बेसिकली स्पीकर को जो है वो ये मौका नहीं देना कि वो इजलास को जो है वो मुलतवी कर दें। तो इसलिए जितने भी अपोजिशन के मेंबरान थे बड़ी खामोशी से बैठे रहे। अल्टीमेटली वही हुआ कि वो जो एक एमएनए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए दुआ हुई और दुआ के बाद जो है वो इस सेशन को जो है वो आगे मुलतवी कर दिया गया। जबकि इसके एजेंडे के अंदर ऑलरेडी तहरीक अदम एतमाद का मामला जो है वो शामिल है। इस सिलसिले में उसके बाद अपोजिशन के रहनुमाओं ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने उसके ऊपर बड़ी तनकीद की। स्पीकर के हवाले से उनको बुरा भला कहा गया कि जनाब आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब देखें, हकीकत जो है ना वो यही है कि इस वक्त हुकूमत फ्रैंकली स्पीकिंग कोशिश भी कर रही है कि इसको अवॉइड किया जाए, भाग रही है फ्रैंकली स्पीकिंग। इस वक्त ओवरऑल जो पूरी सिचुएशन है, तीन चीज़ों के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ जी। तीन चीज़ों के ऊपर इस वक्त इमरान खान साहब रिलाई कर रहे हैं। एक तो अपने यूट्यूब के चमचों के ऊपर जो बेसिकली बैठ के इनका नैरेटिव बेच रहे हैं। आप देख रहे होंगे इनके वो टिपिकल चमचे हैं जो पिछले 3-3.5 साल में इनकी तारीफ़ें करते आए हैं, वो अभी भी यही इसी चक्कर में लगे हुए इमरान खान साहब को सपोर्ट करने में। दूसरा इनका जो रिलायंस है जिसके ऊपर पूरी तरह इस वक्त कोशिशें जारी हैं, वो है 27 तारीख का जलसा। कि जी 27 तारीख के जलसे में हमने बंदा लेकर आना है, मतलब भरपूर तरीके से बंदा लेकर आना है। बंदा लाने का बेसिकली मकसद जो है वो दो हैं। एक तो इस्टेब्लिशमेंट को दिखाना कि जी देखें आज भी इमरान खान साहब की बहुत बड़ी सपोर्ट है और देखें बंदा जो है वो इमरान खान की खातिर जो है वो निकल आता है। और दूसरा ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट को भी ज़रा दिखाना कि देखें जी इमरान खान साहब की बहुत सपोर्ट है और काफ़ी बंदा जो है वो निकला हुआ। ये इस वजह से बार बार 10 लाख 10 लाख 10 लाख का ये जो फिगर बोला जा रहा है। और अच्छा, उसके अंदर इनके जितने पोस्ट का वो जो बोर्ड्स वगैरह होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, वो भी जो है वो उसके अंदर रिलीजन कार्ड भी टिका के इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका लोगो शोगो भी जिस तरह बनाया गया आपने देखा होगा, उसको भी टोटली जो है वो रिलीजियस साइड के ऊपर लेके जाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने जहाँ पे रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे वो रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करते हैं और ये अब 27 के लिए भी ये हो रहा है ये सब कुछ। एनीवेज, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर बेसिकली फोकस जो है वो इस वक्त एक तो ये है, ये दूसरा ये है, और तीसरा फोकस ये जो एक तो मैंने बता दिया ना आपको, इनके जो यूट्यूबर चमचे हैं, वो एक 27 तारीख का जो जलसा है, और तीसरी चीज़ जिसके ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट। कि जी सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरीके अदम एतमाद का रास्ता रोक दे तो फिर हमें रिलीफ मिल जाएगा। वरना इनको इस बात का आइडिया हो चुका है काफ़ी हद तक कि नंबर गेम अब हमारे हाथ में नहीं है, नंबर गेम निकल चुकी है हमारे हाथ से। और मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता भी हूँ कि इनके लोग अब खुद भी इकरार भी करना शुरू हो चुके हैं। मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो सेशन जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद अभी कहा गया कि जी पीर वाले दिन जो है वो दोबारा इसके ऊपर अब समाअत जो है वो स्टार्ट होगी। एजेंडे के अंदर ऑलरेडी तहरीक अदम एतमाद शामिल है, लेकिन ऑब्वियसली तमाम नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि वहाँ से क्या फ़ैसला आता है, तो उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। अगला मेरा वीलॉग जो है वो जो समाअत होगी वो इंशाल्लाह उसके ऊपर होगा। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात ये, शहबाज गिल साहब ने जनाब आज एक ट्वीट किया है। शहबाज गिल साहब ने ये फरमाया कि जी चंद मोतबर एंकरों के साथ जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। हम उस मोतबर एंकरों की लिस्ट में नहीं आते, इसलिए ये मत समझिएगा कि हमारी कोई मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि हम इनके लिए मोतबर नहीं हैं। तो चंद मोतबर अब कौन है ये अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। आने वाले चंद घंटों के अंदर ही पता लग जाएगा कि वो मोतबर एंकर कौन कौन से थे जिनके साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं।
आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक लिस्ट है मोतबर एंकरों की और लिफाफा एंकरों की, तो हमें तो वो लिफाफा एंकरों की लिस्ट में शामिल करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और जो डेवलपमेंट है वो जो आई है, और वो ये खबर आ रही है, इसकी कंफर्मेशन होना अभी बाकी है। चंद रिपोर्टर्स जो बेसिकली नेशनल असेंबली की बीट को कवर करते हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि सैयद अली नवाज शाह, जो कि बेसिकली आज़ाद रुकन है, MNA हैं, आज़ाद रुकन है, उनकी बिलावल भुट्टो से आज मुलाकात हुई है। ये वीडियो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो से आज उनकी मुलाकात हुई है। NA 218 मीरपुर ख़ास से इनका ताल्लुक है। वैसे ये आज़ाद रुकन है, लेकिन इनकी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी के हल्के ये क्लेम कर रहे हैं कि जी इन्होंने भी जो है वो अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया है, और ये अपोजिशन का साथ देंगे तहरीक अदम एतमाद के अंदर। और दूसरी एक खबर जो है वो एक और भी खबर दी जा रही है, वो खबर आई है असलम भूतानी साहब के हवाले से। असलम भूतानी साहब जो हैं, इनका हल्का जो है वो लिस्बेला और ग्वादर का इनका हल्का बनता है, और इनके बारे में भी ये क्लेम किया जा रहा है कि इनके मामलात भी जल्द जो है वो अपोजिशन के साथ तय हो जाएंगे। तो ये नंबर गेम जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करते हुए अपोजिशन के लिए जो है वो फेवरेबल होती जा रही है, जिस तरह मामलात आगे जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो है डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब की। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब जो हैं, उन्होंने रात को एक ट्वीट की तकरीबन 2 बजे के आसपास। बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट है, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इस पर लिखा हुआ है, ये सब कुछ मुन्ने के अब्बा कर रहे हैं, ये सब कुछ मुन्ने के अब्बा कर रहे हैं, सारे ख़ानदान को पता है, सारा मोहल्ला जानता है, बस सिर्फ मुन्ने के अब्बा को नहीं पता कि सबको पता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये सियासी कॉन्टेक्स्ट में थी या किसी इनफरादी कॉन्टेक्स्ट में थी, मुझे नहीं पता इस बात का कि ये ट्वीट क्या थी। लेकिन ज़ाहिर बात, अगर इनफरादी कॉन्टेक्स्ट में थी तो मैं तो उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर सियासी कॉन्टेक्स्ट में ये ट्वीट थी तो मुझे जो आखिरी इसका रेफरेंस कुछ याद आ रहा है, वो आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब को ये कहा करते थे निक्का, और जाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो तस्करा करते हुए कहते थे निक्के के अब्बा, वो इस तरह करके ये तस्करा करते थे। अब अगर मैं इस ट्वीट को उठा के देखूं और जहां पे मुन्ने के अब्बा लिखा हुआ है वहां पे निक्के के अब्बा की तरफ मैं उसको फिट करूं, तो बात कुछ इस तरह बनती है कि ये सब कुछ निक्के के अब्बा कर रहे हैं, सारे ख़ानदान को पता है, सारा मोहल्ला जानता है, बस सिर्फ निक्के के अब्बा को नहीं पता कि सबको पता है। सो बेसिकली मेरा ख्याल में, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं इस पर मार्जिन ऑफ एरर अभी भी छोड़ूंगा कि डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त तहरीक अदम एतमाद और ये सारा मामला, सियासी एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरी इस बात के बाद डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब अगर इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं तो मेरा पूरा तज्जिया जो है वो कहीं पे भी नहीं खड़ा, ये मैं पहले बता दूँ। लेकिन अगर तो इस सियासी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं तो फिर मैं इसको अगर डिकोड करने की कोशिश करूँ तो इस बात का यही मतलब है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, और सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ करवा रही है, सारा मोहल्ला जानता है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता इस बात का कि जी सबको इस बात का पता है। तो हमें तो अभी तक यही बताया गया था बेसिकली। अच्छा, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब जो है ना, वो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, बड़े काबिल एहतराम है, मेरे साथ बड़ा अच्छा उनके साथ रिलेशनशिप है, प्लीज़ डू नॉट टेक इट इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट। लेकिन डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के पास ना 2 चीज़ें हैं, 2 इनके करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताना चाहूँगा इन अ गुड वे। एक तो ये इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तो लिटरली दोस्ती का रिश्ता है। और दूसरा, डॉक्टर शहबाज गिल साहब को मीडिया के ऊपर लाने के अंदर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा का बहुत बड़ा हाथ है। ये मतलब जो हमारे सहाफ़ती सर्कल्स के अंदर 2 चीज़ें इनके बारे में काबिल ज़िक्र है ना, वो ये है, एक इमरान खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दूसरा डॉक्टर शहबाज गिल को लाने वाले जो हैं टीवी स्क्रीन्स के ऊपर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, क्योंकि ये इनको ना डॉक्टर शहबाज गिल को ये बैनुल-अक़वामी, जब ये दुनिया में हुआ करते थे डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, वीकेंड का शो किया करते थे, तो उस वक्त शहबाज गिल साहब को जो है वो बतौर माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर लेकर आते थे, फॉरेन अफेयर्स के एक एक्सपर्ट के तौर पे इनको टीवी के ऊपर लेके आया करते थे। तो बाद में उसके बाद हमने देखा डॉक्टर शहबाज गिल साहब 2018 के इलेक्शन से पहले उनकी प्रॉपर पीटीआई के अंदर एंट्री होगी। ये नहीं कि वो पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते थे, हमेशा से सपोर्ट करते थे, लेकिन टीवी स्क्रीन्स पे लाने में डॉक्टर मुईद पीरज़ादा का बहुत हाथ है। अब वो ये इंडिकेशन हमें दे रहे हैं, वो हमें ये सारा कुछ बता रहे हैं कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये वो कर रही है। अगर तो ये सियासी एंगल है, मैं दोबारा ये मार्जिन इसके अंदर ये छोड़ूंगा। अब इनकी इस ट्वीट को जो अगली चीज़ मैं कहने लगा ना, आपने उसके साथ जोड़ देना है, ठीक है, आपने उसके साथ जोड़ना है, तो काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। और वो किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत की तरफ से बात सामने आ रही है।
और वो अभी डॉक्टर आमिर लियाकत इमरान खान साहब से अपनी जो अहलियाँ हैं उनकी, डॉक्टर आमिर लियाकत की जो अहलियाँ हैं उनके साथ जाके इमरान खान साहब से मिले हैं, और मिलने के बाद उन्होंने कल रात को मुनीज़ जहांगीर के शो के अंदर उन्होंने शिरकत की। अब इस शो के दौरान मेरे ख्याल में ये बड़ी डॉक्टर आमिर लियाकत ने जो भी गुफ्तगू की है ना, उससे काफ़ी हद तक सिचुएशन क्लियर होती है। और जब मैं वो सारी गुफ्तगू डॉक्टर मोहित पीरज़ादा की ट्वीट के साथ अटैच करता हूँ ना, तो मुझे सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर नजर आना शुरू होती है। वो क्या फरमाते हैं, उन्होंने कहा जी सबसे पहली बात तो ये कि कोई एडवेंचर ना किया जाए। अब एडवेंचर से मुराद क्या है, मतलब एडवेंचर जो है वो कोई तब्दीली कर दी जाएगी, किसी आम ओहदे की तब्दीली कर दी जाएगी और किसी को लगाने की कोशिश की जाएगी, तो कोई, उन्होंने ये कहा जी सबसे पहले बात तो ये कि कोई ऐसा एडवेंचर ना किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो परेड हुई थी 23 तारीख को, ये 23 मार्च को, मुझे उसके अंदर कोई दोस्ती नज़र नहीं आई। मतलब उन्होंने जो इशारा था उनका वो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब था कि मुझे उसमें कोई दोस्ती नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब हालात ख़राब होते हैं तो आप वैसे तो 911 को कॉल करते हैं, लेकिन किसी सूरत में जो है वो 111 को भी कॉल करनी पड़ जाती है। अब ये 111 की से क्या मुराद थी, बेसिकली 111 ब्रिगेड की बात की जा रही है। 111 ब्रिगेड जो है वो कब एक्टिवेट होती है, जब मुल्क में मार्शल लॉ लगता है, तो 111 ब्रिगेड जो है वो इस्लामाबाद के पास ही बैठी होती है। तो वो बेसिकली आके सारी जो इंपॉर्टेंट इमारतें हैं जिसमें पीटीवी आता है, पार्लियामेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस आता है, इन जगहों पे आके उनको अपने कब्जे में लेती है। तो बेसिकली उसकी तरफ इशारा कर रहे थे जी 111 ब्रिगेड जो है फिर उसको रेस्क्यू के लिए जो है वो बुलाना पड़ सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने अगली बात डॉक्टर आमिर लियाकत ने MQM के बारे में की। उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया, उन्होंने कहा जी MQM हमारे साथ नहीं है, MQM इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है। उन्होंने कहा जी MQM का टोटल झुकाव जो है वो इस वक्त अपोजिशन की जानिब है। अच्छा, इस पे ज़रा 1 मिनट के लिए यहाँ पे बात रोकिएगा। कल एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आपस में मुलाकात हुई, और फ़ौरन जैसी वो मुलाकात अभी शायद ख़त्म भी नहीं हुई थी तो टिकट चलना शुरू हो गए हर जगह कि जी मामला तय पा गए हैं, पीपल्स पार्टी और MQM के मामला तय पा गए हैं। लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद आमिर खान साहब जो है वो आए और TV स्क्रीन के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर अपने बीपर्स वगैरह दिए, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सब कुछ फाइनल नहीं है। तो इसलिए बहरहाल वो, मतलब मुझे ये लग रहा है कि जो इत्तेहादी हैं वो इसको आखिरी बॉल तक ले जाना चाह रहे हैं, उससे पहले वो कोई अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रहे। बट एक सिटिंग PTI का MN जो है वो ये बात कह रहा है कि जी MQM अब हमारे साथ नहीं है। मुस्लिम काफ के बारे में उन्होंने कहा कि जी काफ से जो है वो कलाबाजी होती है, तो मुस्लिम काफ जो है वो किसी वक्त भी कलाबाजी लगा सकती है, हमें उसके ऊपर ज़्यादा उम्मीद हमें उससे नहीं लगा के रखनी चाहिए। तो हमें भी मतलब रियलिस्टिक सिचुएशन वो काफ के बारे में ये दे रहे थे कि जी हमें उनके ऊपर इतबार नहीं करना चाहिए, वो कलाबाजी मुस्लिम काफ से कलाबाजी किसी वक्त भी मार सकती है इस वक्त। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी अपोजिशन का पलड़ा जो है वो मुझे इस वक्त भारी लग रहा है, जो भी नंबर गेम चल रही है मुझे उसमें अपोजिशन का पलड़ा भारी लग रहा है। अच्छा, फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि इदारे अभी तो मुझे न्यूट्रल लग रहे हैं, इस वक्त मुझे इदारे न्यूट्रल लग रहे हैं, लेकिन आगे जाके नहीं लगेंगे। आगे जाके की मुराद कि अगर ये हुकूमत चेंज हो गई और नई हुकूमत आती है तो फिर उसके बाद यही लगेगा कि उस वक्त जो है वो इदारे, उन्होंने कहा कि इदारे जो होते हैं वो स्टेट के साथ होते हैं, और स्टेट जो होती है वो जो स्टेट को संभाला होता है किसी ने, वो हुकूमत वक्त ने संभाला होता है। तो जाहिर बात है उसके बाद अगर जो आगे जाके मामला होंगे फिर वो न्यूट्रल तो नहीं होगी, फिर तो वो उस वक्त की स्टेट जिसके पास हुकूमत होगी उसके साथ होगी। अगला सवाल फिर उनसे किया गया कि आप समझते हैं, यानी फ़ौज की बात कर रहे थे, कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है फ़ौज उसके साथ है? तो एक जुमले के अंदर जवाब था, एक लफ्ज़ का जवाब था, उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त मैं नहीं समझता कि फ़ौज जो है वो हुकूमत के साथ है। अब ये सारी गुफ्तगू डॉक्टर आमिर लियाकत की डॉक्टर मोहित पीरज़ादा की इस ट्वीट के साथ अगर आप जोड़ें और सियासी कॉन्टेक्स्ट में जोड़ें, क्योंकि जाहिर बात है डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने कोई गली मोहल्ले के बारे में तो बात नहीं की ना, जो भी वो अक्सर ट्वीट्स करते तो सियासत के ऊपर ही है, तो फिर काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो आपको समझ आ जाती है। अब डॉक्टर आमिर लियाकत ने जो गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट एक तो एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन को बता दिया कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त क्या कर रही है या क्या सोच रही है, और उन्होंने कहा कि मैं तो चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तो हमेशा फ़ौज के साथ ही खड़ा हूँगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भी यही बात कह रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ लग रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट को ले के ये लोग जो है अब पोजिशनिंग लेना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जिक्र किया जा रहा है, जिसकी वजह से सहाफ़ती हलकों में ये डिस्कशन हो रही है कि 27 तारीख को जब जलसा होगा और वो सारा क्राउड वहाँ पे खड़ा होगा
तो उस वक्त इमरान खान साहब का एक एक लफ्ज़ काबिल गौर होगा कि क्या वो इस सिलसिले में कोई बात करते हैं या नहीं करते। इसका इंतज़ार रहेगा, इस पे फोकस रहेगा कि क्या उस दिन गुफ्तगू होती है। अगली वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।